गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेती माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुंडली कुंडलिका का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। भगवान के सारे दिव्य अंजस और हमारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सेशन की जैसे हमारी शुरुआत हुई, आप लोगों का कोई अच्छा सा कोई एक्सपीरियंस हो, उसी से हम शुरुआत करते हैं। पहले कल या परसों हमने जो बताया था आपको, जो मधुमक्खियां जिनको परेशान करती थी, वो हर्षिता जी आज उपस्थित है। जिनको जो मक्खियां थी वो परेशान करती थी, तो उनको भी पूछ सकते हैं कि भाई अभी उनको मक्खियां परेशान करती हैं कि नहीं करती है। वो बोलती है कभी नहीं कर रही। छोटे से एक कार्य से, छोटे से आपके कोशिश करने से ये जो सारी आत्माएं हैं वो तुरंत आपकी सुनेगी, तुरंत बात आपकी सुनेगी और आपका कार्य हो जाता है। ठीक है। तो आपको, आपने जो भी सीखा हुआ है उसका इस्तेमाल करना है। इसको आजमाइए। जितना आप उसको आजमाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके भीतर कॉन्फिडेंस जगेगा। कॉन्फिडेंस जगेगा तो आप किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं। जब आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि, इसलिए हर रोज हम आपको कुछ न कुछ नया बताते हैं और उन लोगों से भी आपको पहचान करवाते हैं जिन लोगों के जीवन में ये हुआ है। आज ये जो हिमालय की चोटी के ऊपर बैठी हुई जो हर्षिता जी है, उनके जीवन में ही ये परेशानी आई थी भगवान ने। और ये हमें फोन किया था तो हमने उनको बताया था, हाँ भाई ऐसे करो तो ये दूर होगा। अगर आप इनको कोई सवाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या आपके सवालों का उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन ये होता है। ठीक है? ऐसे तो अनेक घटनाएं हैं जैसे काफी बार हमें कॉल करके बताते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं, और इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरा कार्य हो जाता है। तो ये आप लोगों के भी लिए कोई बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे करके आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी ये सारा करते ही जाएंगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा कार्य करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। नए नए लोगों के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकते हैं, किसी एक के साथ होता है दूसरे के साथ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के साथ बढ़िया ही बढ़िया होता है। ठीक है। तो बोलेंगे "अरे, हम तो उम्र हो गई, हमारे साथ क्या हो?" ऐसा नहीं है। उम्र से भी कोई लेना देना नहीं। जो भी सीखेगा, जो भी अपने ऊपर इसका इस्तेमाल करेगा, एक ही विद्या वो विद्या है। जो भी इनसे जुड़ेगा वो पावन हो जाएगा, क्योंकि ये तो परमात्मा की है। जो भी परमात्मा के साथ जुड़ता है पावन हो जाता है ना। जीवन में फिर कोई भी ऐसा करे तो दुख दर्द ये सब कुछ रहता नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर जगह नहीं बचती है। धीरे 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 करके हमारे घर है, अगर हमारे घर को हमें सजाना है, बढ़िया से सुंदर सा उसको
बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पुरानी घिसी पीटी हुई जो चीजें घर में दबा दबा के रखी है इधर उधर इधर, तो वो सारी चीजों को निकालना पड़ेगा कि नहीं? वो सारी जो कूड़ा कचरा जो भी निकालेंगे, तो उसके बाद हम नई नई जो भी चीजें लाए होंगे बढ़िया बढ़िया सी अच्छी सी मार्केट से खरीद के, वो चीजें रख के हमारा घर सजेगा कि नहीं, सुंदर लगेगा कि नहीं? तो अब तक हम अज्ञानता में जो भी चीजें हमारे भीतर बना के बैठे हैं, अंधविश्वास, हाँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये वो सब कुछ अलग 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 करते रहते थे, क्या से क्या। तो करने वाली चीज नहीं करते थे, न करने वाली चीज नहीं करते थे, अज्ञानतावश। लेकिन अब जब हम इस रेखी महाविद्या से जुड़े हैं और ज्ञान का हमारे भीतर जागृति होना शुरू हो गया है, हमें पता चलने लगा है हमें नहीं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यानी हमारे घर से एक कचरा हमने साफ कर दिया, ज्ञान हो गया ना, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ज्ञान हो गया, एक कचरा निकल गया। हमें अच्छा अच्छा ही सोचना है, यानी कि हमारे भीतर जो भी नेगेटिव सोच थी, दूसरा कचरा निकल गया। धीरे 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 करके एक 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 चीजों को हम सुधारते जाएंगे। लेट से उठते थे, नहीं, भैया जल्दी उठना है, ध्यान करना है, तीसरा कचरा निकल गया। भगवान के प्रति पहले कोई इतना लक्ष्य ही नहीं था, क्योंकि भगवान में बड़ी रुचि रखनी है, सत्संग में जाना है, और कचरा निकल गया। तो ऐसे ऐसे करके हमारा घर एकदम शुद्ध होता चला जाएगा, पावन हो जाएगा। क्या होगा? हमारा घर एकदम शुद्ध हो जाएगा, पावन हो जाएगा। फिर ये जो हमारा देह है वो देह नहीं रहेगा। तो ये हार्ड मांस मसलियों का जो बना हुआ अभी जो आपको दिख रहा है, वो शरीर वो वैसा नहीं दिखेगा। हाँ, ये शरीर जो आपको दिख रहा है वो वैसा अभी भी आपको नहीं दिखेगा। गुरु, वो आपका जो शरीर है वो क्या दिखेगा आपको? एक मंदिर के जैसा दिखेगा। तो ये हमारा शरीर कोई शरीर नहीं है, एक शरीर है। और उस मंदिर के भीतर क्या विराजमान रहता है? परमात्मा। आप आपका ये पूरा शरीर एक मंदिर की तरह दिखेगा और आप उसकी पूजा भी उसी तरीके से करेंगे। लेकिन जब तक हम समझते नहीं है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक ये सारा कचरा अपने भीतर हम भरके पड़े रहते हैं। अब तक हम क्या थे? किसी एक चीज को, किसी एक ज्ञान के मार्ग के भी अगर चलते थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं। ये आपको बताते हैं, तुरंत समझ जाएंगे। बहुत अच्छे सत्संग भी है, बहुत ही बढ़िया सत्संग से जुड़े हुए थे। कोई ज्ञान के मार्ग के ऊपर चल रहे थे, यात्रा निरंतर कर रहे थे, कोई पूजा पाठ कर रहे थे, कोई हवन यज्ञ माला सब कुछ कर रहे थे। और क्या कर रहे थे कि चलिए हम भगवान के मार्ग के ऊपर बढ़िया से आगे बढ़ जाए, ये आपका लक्ष्य और आप ये कर रहे थे। लेकिन वहां पे आप अटक रहे थे। कैसे अटक रहे थे? इस तरीके से कि आपने उसी भगवान को देखा, उसी की तरफ बस ये मिल जाए तो बहुत हो जाए, ये मिल जाए, इनका दर्शन हो जाए, ये हो जाए तो मेरा काम हो जाए, बहुत हो गया। ये हम सोचते थे, पर यहीं पे हम अटक रहे थे। अटकते थे कि इनको ही देखा, इनको ही जाना, इनको ही माना। लेकिन क्या हमें यहाँ तक अटकना है, यहाँ तक बैठना है, यहाँ तक बैठना है? नहीं। हमें इससे भी आगे की ओर हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? इससे ऊपर की ओर जाना है ना। वो तो एक रूप है परमात्मा, वो एक परमात्मा का रूप है। भगवान जी को हम कहते हैं वो परमात्मा का एक रूप है। हमें तो उससे भी आगे एक और स्टेप ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। सही में अगर आपको जाग जाना है तो हमें तो उस परम तत्व से मिल जाना है, जहां से हम आए थे उसी में ही हमें विलीन होना। लेकिन हमने क्या किया? किसी मूर्ति को पकड़ लिया, किसी एक रूप को पकड़ लिया। और ये जरूरी है, गलत भी नहीं है। जब तक हमें पता नहीं होता है तब तक तो वही हमारे लिए सब कुछ है ना। जैसे इस एक कुएं में कोई एक मेंढक या कोई मछली रहती है, तो एक कुएं में रहती है, तो वो उधर ही उधर घूमते रहते हैं, सब कुछ होते हैं, उनको लगता है मेरी पूरी सृष्टि, मेरी दुनिया यही है, क्योंकि उसका जीवन निर्वाह यहीं पे चल रहा है।
फिर उस मछली को वहां से निकाल के किसी नदी में डाल दिया जाए, तो उसको लगता है यार ये तो बहुत बड़ा है यार, ये तो मैं तो कहाँ घूम रही थी, मेरी सोच कैसी थी, तो नदी देखो कितनी बड़ी है, कितना मजा आ रहा है। उसकी पूरी सोच बदल जाएगी उसका जी, क्योंकि उसको अभी पता चल गया ना कि ऐसा भी होता है। वो मछली एकदम खुश हो जाएगी, वाह 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 क्या बात है, ये तो बहुत खूबसूरत है, बढ़िया है, इतना बड़ा होता है क्या। और वही मछली जब धीरे 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 तैरती तैरती अगर महासागर में चली जाती, ओ हाँ क्या बात है। इसी तरीके से जब तक हमें पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक छोटी छोटी चीजों में ही हम सब कुछ देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी योग साधनाएं बढ़ती, हमारी ध्यान साधनाएं बढ़ती चली जाती है, हम धीरे 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 करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हमारी जो दुनिया होती है वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारी दुनिया बढ़ती चली जाती है, विराट में वो विलीन रहती है। वो दुनिया विराट में विलीन होती रहती है। एक छोटे से कुएं से लेके जैसे एक मछली महासागर तक यात्रा करती है, इसी तरीके से हम एक छोटे से किसी एक पूजा पाठ से जो शुरुआत की हुई होती है, अपने आत्म जागृति की तरफ, अपने आत्मा जागृति को पहचान जाते हैं, अपने आत्मा को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा इस धरती के ऊपर वजूद क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं ये क्यों, मेरा आने जाने का हो रहा है, ये सब कुछ आपको भीतर से आवाज आएगी, सवाल उठेंगे आपके भीतर से। अब तक तो वो सवाल भी नहीं उठ रहे थे। मैं कौन हूँ ये जानने की कभी कोशिश की, क्या सवाल आया था कि मैं कौन हूँ? अभी भाई ये सवाल तक नहीं आता। लेकिन जब जब हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, हमारे भीतर से एक सवालों की छड़ी उठती है, हमारे भीतर से एक सवालों की छड़ी उठती है कि मैं कौन हूँ, और वही सवाल हमें आगे ले जाते हैं। वही सवाल हमें आगे ही आगे बढ़ाते हैं, और हमारी आत्म जागृति के कारण बनते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज उपस्थित हुई है हमारे भीतर से, इसकी जागृति हुई है, तो हम फिर जरूर से आगे बढ़ेंगे, उसको ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोगों के जीवन में कोई कठिनाइयां आई, आप लोगों के जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां आई, कोई बीमारी हुई, कोई पैसे का आगे पीछे, जीवन में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई दुविधा है, शरीर से है, कोई फाइनेंस से है, कोई मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी तरीके की कोई भी विपरीत स्थिति जब आपके सामने आई, तब आपने किया ना कोशिश कि चलिए इसके निवारण के लिए कुछ ढूंढा जाए, क्या हाल है, कुछ तो इसका हाल मिले हमें, ये ढूंढने की आपने तब कोशिश की। यही कोशिश परमात्मा आपसे चाह रहा था कि आप इसी तरीके की कोशिश करें, और मुझे जो आपको देना है मैं दे दूं। और परमात्मा ने अपना काम कर दिया। परमात्मा ने अपना काम कर दिया कि इसी तरीके से आपसे कोशिश करवाई, आप इसी तरीके से परेशान थे, और परेशान होते होते आपने रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और रास्ता ढूंढते ढूंढते आप नहीं, आपको पहचानने के लिए तैयार हो गए। और कुछ जी नहीं, गुरु जी। आप अपने आप को पहचान लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार क्या ये मैं ही हूँ, क्या मैं अपने आप से जो सवाल कर रहा था, क्या मैं ही हूँ, उस सवाल का आपको आपके भीतर से ही जवाब मिल जाएगा, अरे हाँ ये तो मैं ही हूँ। मैं ही तो ये जानना चाहता था, मैं ही तो ये जानना चाहती थी कि मैं किस लिए आई हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं जीवन में परेशान हूँ। लेकिन अब हमें पता चल गया कि जीवन में जो भी परेशानी आई थी वो भी उसके लिए आई, और ये परेशानी जाएगी भी, वो भी उसकी लीला है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, उसके ऊपर कभी भी कोई भी विचार न लाए। परमात्मा सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया करते हैं, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें। परमात्मा कभी कोई भी गलत नहीं करते, एकदम श्रद्धा विश्वास रखें, वो हमेशा आपके साथ बढ़िया ही बढ़िया करने वाले हैं। हमसे कई गुना आगे की सोच उन्होंने हमारे लिए सोच के रखी है, हमारे लिए सोच के रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमसे ज्यादा सोच के रखते हैं हमारे लिए। और अब वो और ज्यादा बढ़िया से सोचेंगे, इसलिए कि हम उनके मार्ग के ऊपर निकल पड़े हैं। उन्होंने
अपने हाथ में हमारा हाथ ले लिया है, इसलिए ये सब हम कभी भी इतने आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा हो जाती है, सारा कुछ ऐसे आसान हो जाता है, पता ही नहीं चल जाता। अभी भजन में सुना था ना, कृष्ण कृपा होगी, कृष्ण का नाम ले सकोगे। हम कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं, यानी कि भगवान की जो बात कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर उसकी कृपा है। हाँ, वरना तो हम है ही क्या, कुछ भी नहीं। कृष्ण कृपा होगी तो कृष्ण का नाम ले सकोगे। कृष्ण की कृपा के बिना नाम लेना ही मुश्किल है, हमारी ताकत ही नहीं, हम कुछ कर पाए इधर से उधर नहीं, एक सांस नहीं ले सकते हैं हम। आप कितने भी बड़ी पोस्ट के ऊपर क्यों नहीं हो, पूरे दुनिया के आप राजा क्यों नहीं हो, लेकिन वो चाहेगा तो आपको सांस लेने देगा, वरना तो जय सिया राम बोलो भाई राम। हाँ, ऐसे करके खींच लेगा सांस। क्या है आपका वजूद, कुछ भी तो नहीं है, वो चला रहा है पूरा। हाँ, ये तो हम मिथ्याभिमान में, इस भ्रम में जी रहे हैं कि ना मैं ये मैं वो मैं ये मैं वो, अरे भाई तू कुछ भी नहीं है। ये मिथ्याभिमान काहे करने का है, तो कुछ भी नहीं है, सब उसका है। जो हमें आनंद करने के लिए भेजा है वही हमारा है, तो आनंद करो ना भाई, उसका नाम लो ना। आनंद करेंगे तो किसको आनंद आ रहा है, वो आपको आ रहा है, तो हमें आनंद करना। इसलिए तो परमात्मा ने बोला है, वो जो सत्यचित और आनंद वाले स्वरूप में रहेगा, यही मेरा स्वरूप है और यही तेरा स्वरूप है। तो हमें आनंद में रहना, ठीक है। बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं है, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है, तो हमेशा आनंद करें, मजे से रहे, ठीक है। और मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल रहा है, कि मैं क्यों आया हूँ, मुझे किस लिए आना है। परिस्थितियों से जो हम मारे हुए थे, लेकिन अब हमें पता चलने लगा है कि क्यों मारे हुए थे भाई, क्योंकि उसने हमें सही मार्ग के ऊपर निकला। छोटे से गांव में, बड़े से शहर में, हाँ, किसी अंधेरे रूम में, कहीं पे भी हम इधर उधर भटके हुए थे, सारे के सारे हम ऐसे हैं। लेकिन एक छोटे से मोबाइल के माध्यम से देखो कितना सारा कमाल कर देते हैं परमात्मा। लिंक आती है, कोई दोस्त बोलता है, कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, और देखिए कितना ज्ञान का, अभी इस जगह पे बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे सारे के सारे लोग जो चाहिए वो प्राप्त कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। पहले हमें किसी का दर्शन करना होता था तो हम कितने तड़पते थे कि यार दर्शन हो जाए तो अच्छा है, अब हम यहाँ बैठे बैठे किसी का भी दर्शन कर सकते हैं। हाँ, जूम से मिल जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। किसी से भी मिलना हो, दर्शन होना है, दर्शन कर लेते हैं, अपने गुरु से मिलना हो, मिल लेते हैं। तो ये सारा संभव कैसे हुआ, उसकी लीला है, समय का। उसको पता है इस समय में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसलिए परमात्मा ने ये लीला की है। आपको जब भी कोई भी चीज का आवश्यकता होगी, आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं से वो मार्गदर्शन करेगा, आपको हमेशा वो गाइड करेगा। तो खाली उसके ऊपर विश्वास रखिए, आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी से माध्यम करेगा, माध्यम के रूप से आपको गाइड करेगा। आपको कोई परेशानी है, कोई विचार आपके भीतर चल रहा है, तो अचानक से आप बैठे होंगे और आपके विचार का जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ आप सोच रहे हैं जिसको आपको समझ में नहीं रहा है, उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा। कभी आप एकदम मायूस होके बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्लिप आपके सामने आ जाएगा जो आपको मोटिवेट करेगा। कोई ऐसा इंसान आपके सामने आ जाएगा जो आपको मोटिवेट करके चला जाएगा, आपके जीवन के दलदल से आपको खींच के निकालेगा बाहर, और किसी एक बढ़िया से स्थान के ऊपर ले जाके बिठा देगा। ये हमेशा परमात्मा करते रहते हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप रेकी जब सीखते हैं, आप पूरी जो भी विद्या है उसको सीख लेते हैं। आपने कोई भी विद्या सीखी, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, रेकी के बिना अधूरी है। आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, रेकी के बिना अधूरी है। आपने टैरो सीखे, रेकी के बिना अधूरा। आपने जो भी मॉडलिटी सीखी, रेकी के बिना अधूरी है। इस सब में परमात्मा है। सारी चीजों को करने के लिए सबसे पहले आपको परमात्मा को चाहिए ही चाहिए, उसकी एनर्जी को चाहिए। जब आप इस एनर्जी के साथ जुड़े हुए होते, उसके बाद आप कोई भी कार्य करो, आप उसमें अव्वल रहोगे, नंबर वन के ऊपर स्थान रहेगा। आपके हाथों से एकदम अद्भुत अद्भुत सी घटनाएं घटित होगी, न कभी आपने सोचा होगा, न कभी आपने कभी अपने मस्तिष्क में ऐसे विचार भी आएंगे, ऐसा ऐसा कार्य आपके हाथों से हो, न सोचा था, न जाना था, न समझा था।
वैसे वैसे कार्य आपके हाथों से होते चले जाए, और ये संभव है। तो सभी को अपने आप को जानना है, सभी को अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। बुरे लोग कभी भी हमारे निकट भी नहीं आ पाएंगे, रितु जी, तो नहीं आ पाएंगे। समझे कि नहीं? बुरे लोग कभी भी हमारे निकट नहीं रहते, उनको जाना पड़ता है, हमेशा जाएंगे। एक जरा सी भी इनकी ताकत नहीं है कि आके बैठ पाए। तो हमें ये समझना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, आनंद करते हैं। बड़ी बड़ी बातें भी हम सहजता से समझ लेते हैं। जो बड़े बड़े ग्रंथ महापुराणों में भी हमें पढ़ के नहीं समझ में आती, वो सहजता से हम समझ लेते हैं, अपने मस्तिष्क में वो सारी बातें आती, खुद भी खुद समझ में आती है ना। खुद ब खुद सारी बातों को समझने लगो तो क्या हुआ, उसका मतलब आत्मज्ञान की तरफ आप आगे निकल गए हैं। आपको आत्मज्ञान होना शुरू हो गया है, ये समझ लेना। अपने आप ही बातों को जब समझने लगे, आपको भीतर से प्रेम जागृत होने लगे, सारी बातों को बहुत बारीकी से समझने लगे, तब समझ लेना कि आपके भीतर जागृति का शुरुआत हो गई है। फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं रुकना, नहीं देखना। कोई कुछ भी करे, जो भी करे, हमें क्या लेना देना। हम अकेले हैं, हम मस्त है। हाँ, भीड़ है, कुछ भी है, लेकिन हम अकेले हैं। हमें आदत लगानी चाहिए, और हम ऐसे ही जीवन जीते हैं, कितनी भी भीड़ हो हमें क्या लेना देना। हाँ, जैसे हम पास लाइट करवाते तो हम तो बोलते भाई, हम तो रेलवे स्टेशन के ऊपर बोलोगे वहां पे भी पास लाइट करवा, हमें क्यों नहीं, कितनी आवाज है। तो ये हम जो भी कार्य करें उस पर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी मास्टरी होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। श्री कृष्ण गुरु जी। और होता कुछ ये होता है। जय श्री कृष्ण। काफी काफी लोग जो होते हैं, जो चीजें नहीं करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। उसके भीतर कोई हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं करते, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे होती। क्यों होती है? करने वाला कोई और है, मुझे क्या लेना देना, मैं तो मजे ले रहा हूँ, मैं आनंद कर रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है, ये मुझे पता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कोई और है। हाँ? लेने वाला भी कोई और है। मुझे ये पता है मेरा नाम हो रहा है। तो ये भाव में हमें रहना है। अभी हमने फर्स्ट लाइफ में एक साथ कुछ 60 लोग थे, शायद 50-60 लोग थे। 60 लोगों को एक साथ में ले गए थे। फिर कोई हाथ नहीं डालेगा इतना सारे लोगों को एक साथ। और ये हम जब क्लास से लेते हैं ना, तो भी एक साथ में सब होता है। आप अभी कभी भी बोलोगे हमें जिंदगी लग नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं तो कुछ, तो हम तुरंत बोल चलो भाई आओ भाई, इधर बताओ किसको परेशानी है। उनमें से आप उनको रील करोगे, और वो होता है। क्योंकि हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। हमें पता है कि आप लोगों में क्या है। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। और हमें पता है कि आप लोगों में क्या पड़ा हुआ है, परमात्मा ने आपको क्या दे के भेजा है। तो हमारा पूरा विश्वास रखिए, आप सबसे अद्भुत है, अलग है। ठीक है? आप सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है, तो जरूर से आप सबसे अलग है, अद्भुत है, तो उसी तरीके से सोचे, इसी तरीके से आगे बढ़े। परमात्मा ने आपको सारी बढ़िया बढ़िया चीजों से नवाजा है, अद्भुत चीजों से आपको नवाजा है। सबसे बड़ी बात तो हमारे जीवन में ये ज्ञान की गंगा बहने लगी है। सबसे बड़ी बात है ना, ज्ञान आना, वो सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे पास सब कुछ हो लेकिन ज्ञान नहीं हो, तो हम अंधेरे में भटक रहे हैं, जीवन हमारा व्यर्थ है, एक तेरा और फोकट में चला गया, ऐसे समझ लेने का। फिर हमारी वही अलग 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 योनियों में भटकना तय हो जाता है। लेकिन जब हमारे भीतर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम ज्ञान के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं, समझ लेना तय ही तय, तय ही तय है। तो बढ़िया से हमें जो ये मौका मिला हुआ है, परमात्मा ने धीरे 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 करके जो हमें समझ की ज्ञान दिया, और आगे बढ़ने के लिए हमें जो मौका दिया हुआ है, उस मौके को हमें गंवाना नहीं है। रेखी एक माध्यम है, रेखी के माध्यम से परमात्मा से हमें मिलना है। ठीक है? हम तो हमेशा से एक ही चीज बोला करते हैं, रेखी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है। रेखी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है। रेखी तो सिखाना बहुत इतनी बड़ी
लोगों ने बड़ी बड़ी बना के रखी, हम तो ये नहीं समझते हैं। जो हमारे साथ लोग सीख रहे हैं उनको पता है कितने सरलता से, फटाफट से वो लोग सीख लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कब थर्ड सीख गए, कब मास्टर बन गए, ग्रैंड मास्टर। पर कब लोगों का हीलिंग करना शुरू कर दिया, कब लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, ये उनको पता भी नहीं रहे, इतना सरल तरीके से सीख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने आप को जानने के लिए चाहिए। सबसे बड़ी बात एक ही है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। और ये आप उस मार्ग के ऊपर चल पड़े तो जरूर से, हमें पूरा विश्वास है, आप ये जो आपकी यात्रा है वो निरंतर आगे बढ़ते रहें, कहीं पे भी आप रुके नहीं। और आपके इस मार्ग में कहीं पे भी कोई बाधा नहीं आए। ये हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर अपनी यात्राओं को आगे बढ़ाते रहें। आपकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, आपके भीतर वही परमात्मा के ज्ञान की गंगा हमेशा कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होता रहे। लगातार आपके भीतर से उस ज्ञान की गंगा बहती रहे। यहाँ से शंकर भगवान की जटा से जो बताई है ना ज्ञान की गंगा, वही है। ये गंगा बहती है तो इंसान शिव बन जाता है। समझे कि नहीं? भीतर की ओर से यहाँ से जो गंगा बताई है ना, ये यही सिंबलिक है कि ये ज्ञान की गंगा है। अगर ये ज्ञान की गंगा आपके भीतर से बहना शुरू हो जाए, ज्ञान कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है कि नहीं? देखो पूरा सिंबलिक है। ज्ञान कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। अच्छा, पूरे समंदर को है, पूरा ऐसे ऐसे किया था वो मंथन, समुद्र मंथन किया था तो विष निकला था, सारे के सारे भागे थे कि नहीं? हाँ, दुम दबा के भागे सारे के सारे लोग। फिर भोले शंभू ने आए, भोले शंभू आए और यहाँ पे उन्होंने पूरा धारण कर दिया। तो ये समाज जो है ना, वो एक बड़ा सा गहरा सागर है और उसमें ये मंथन चल रहा है। हमारा जीवन है ना, वो मंथन की तरह है। अच्छा बुरा सब कुछ चल रहा है। और इस मंथन से बहुत सारा अच्छा बुरा, बहुत सारे लोग कहते हैं सब कुछ कर, लेकिन ये गले के नीचे नहीं उतरने देना है ना बाहर निकले। जो भी बात आपने सुनी, यहाँ से ऊपर नहीं, इधर से नीचे नहीं। जो भी आपने समझा वो बाहर नहीं, इधर नहीं। आप अगर ये कर सकते हैं तो आप शिव बन सकते हैं। इस संसार में जो भी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं ना, वो जहर के समान है। एक बार जहर तो आपको चढ़ के उतर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी जान ले लेगा। लेकिन एक बोला हुआ शब्द है, पूरी जिंदगी आपको मारता है, पूछता है, आपके विरुद्ध में लोगों को कर देता है। ताकि एक ही शब्द लग जाता है, ये बड़ी बड़ी बातों का कोई झगड़ा कुछ भी हो जाए, एक ही सेंटेंस के ऊपर हुआ है। बड़ा ही बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, अंधे का पुत्र अंधा, जब द्रौपदी ने बोल दिया, पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया कि नहीं? एक ही सेंटेंस था। कितना बड़ा युद्ध हुआ, करोड़ों लोगों की जान चली गई एक ही सेंटेंस में। तो दोस्तों, ये जहर है। अगर यहाँ पे आप इसको धारण करके रखते हो, न बाहर न भीतर, तो आप शिव के समान बन जाते हो। ये जो सांप का जो इन्होंने धारण करके रखा है, ये अलग 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 तरीके के काम है, काम वासनाएं, ठीक है। इनको भी आप अपने भीतर शांति से अपने वश में करके रखते हो, आप शिव बन सकते हो। कोई भी वस्त्र इन्होंने ज्यादा धारण नहीं किए हुए हैं। तो जैसे है वैसे के वैसे दिखने की कोशिश करे, खाली खाली दिखावा न करे। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ भी नहीं होता है तो भी गाड़ी लाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये सारा दिखावा करने का, नहीं होने का ढोंग करेंगे। तो वो ढोंगी लोग बन जाते हैं और वो क्या होता है, दिखावा हो जाता है। जैसे हैं वैसे के वैसे बढ़िया रहो ना भाई, तो आप शिव बन सकते हैं। बहुत कुछ शिव से हमें जानना है। जैसा तो त्रिशूल ही लिया और कुछ नहीं लिया, तो त्रिशूल को तीन ही पंख बताए और कुछ नहीं बताए। आप एक त्रिशूल यानी एक नाम को धारण करोगे, एक नाम का सहारा लोगे, आप पीड़ा पीड़ा और सिक्समणा जो आपकी है, उससे आप मिल जाओगे और आप पूरे अपने आप को जान जाओगे। एक नाम का सहारा लेना है, तीनों से आपका एक हो जाना है। ये सारा सिंबलिक तरीके से उन्होंने सारी की सारी चीजों को बताया।
उनको दिखाया है, शेर के चमड़े के ऊपर बैठ विराजमान है शंकर भगवान। ऐसे करके ध्यान करने को बैठते हैं तो सबसे बलशाली है कि नहीं शेर। बाघ, बाघ के चमड़े के ऊपर बिठाया है, बाघ के चमड़े, सबसे बलशाली है कि नहीं बाघ। तो बाघ के ऊपर वो बैठे हैं, तो आप जब ये सारा इतने काबिल हो जाओगे कि आप सबसे शक्तिशाली के ऊपर भी आप राज कर पाओगे। सबका सब सिंबलिक है, लेकिन हमें ये जानना है, समझना है। इसको हम बारीकी से जानेंगे, समझेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, समझता है, आप ही सब कुछ हो। लेकिन ये हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब हम ये जानेंगे, समझेंगे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सहज में प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, सहजता से आप ये प्राप्त कर लें। इतना सरल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं, एकदम सरल, एकदम सहज। सारी की सारी बातें एकदम सहज है। तो जानना है, समझना है, अपने आप को जानना है, समझना है, और आगे बढ़ जाना है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि को जाने, खुद ही ब्रह्म बनने की कोशिश करे, खुद ही जागृत हो जाए। पूरा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ, आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड है, और पूरे ब्रह्मांड का स्वामी भी आपके भीतर विराज, छोटे से अंश के रूप में वो आपके भीतर विराजमान। लेकिन जब आप अपने आप को जानोगे, पहचानोगे, तो वही विराट रूप में भी आपको मिलेंगे, और वो पूरा ब्रह्मांड है वो भी आपको विराट रूप में देखने को, जानने को मिलेगा। ये सारा संभव है, और ये सारा होता है, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी की सारी बातें गुरु कृपा से हम सबको मिल रही है। गुरु की कृपा हो रही है, और हम सारे के सारे लोग इसका आनंद ले रहे हैं। इसको हमें गुरु कृपा समझनी चाहिए। कोई गुरु है जो हम सब के ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे, और गुरु कृपा से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, समझे कि? तो हमें बढ़िया से आनंद करना है बस। जो भी परिस्थितियों से परमात्मा ने हमें बाहर निकाल दिया है, अब हमें आनंद करना, कोई चिंता नहीं करें, आनंद ले। जीवन में आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। कि हमें ये पता नहीं है कि कौन सा पल हमारा सही है, कौन सी सांस हमारी। हाँ, हाँ, हर पल जितने भी हमें जीवन मिला हुआ है, उसको हमें आनंद से जीना है, आनंद से जीने की कोशिश करना है। चलिए दोस्तों, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है तो कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे।